यहाँ पे अक्लमंद वही होता है जो सिर्फ चलने पर ध्यान ना दे, बल्कि ये भी समझे कि किस तरफ उसे चलना है, क्योंकि टाइम के साथ साथ भाई चीजें बदलती है। क्योंकि एक टाइम पे जहाँ पे पत्थर के जरिए से आग जलाई जाती थी, तो क्या आज के टाइम पे भी वही तरीका आजमाया जाता, तो क्या उसमें अक्लमंदी होती? एंड यस, अगर एक ही चीज को आप बार बार करते हो तो भाई ये टैलेंट नहीं होता, क्योंकि अगर ये टैलेंट होता तो दुनिया में सारे लोग भाई वही चीज करते। तो जिस पर से दानिश तैमूर का एक ही रास्ते पे चलना करंटली टाइम में नहीं, काफी अरसे से एक मजबूरी बन चुका है, क्योंकि आपको अब तो बदलना है अपना रास्ता या फिर उस पर चलने का तरीका। क्योंकि अगर आप अब भी अपना तरीका और अपना स्टाइल नहीं बदलोगे तो भाई फिर सवाल यही उठेगा कि आखिर कभी बदलोगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका स्वैग करने वाला स्टाइल एक टाइम पे लोगों को पसंद आता था, लेकिन आज के टाइम पे वो भी फीका पड़ जाता है। एंड यस, आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हो, पर रिस्क यही हो जाता है कि अगर मेरा काम करने वाला तरीका बदल गया अपने ही ड्रामों में, तो क्या वो चलेगा या नहीं? क्योंकि माजी में आपके जितने भी ड्रामे होते हैं, भले ही उनमें आपका रिपीट वाला ही कैरेक्टर हो, भले ही आप वही कार से उतरो, भले ही आप बारिश में चिल्ला रहे हो, या फिर भले ही अपने टेबल को उठा के पटक दो, लेकिन तरीका वही होता है हर ड्रामे में, लेकिन फिर भी पब्लिक को कूल लगता है। तो क्या फिर यही वाली थिंग रखते हो कि अगर मैंने अपना तरीका वो वाला चेंज कर दिया तो क्या पब्लिक मेरे नए तरीके को पसंद नहीं करेगी? भाई करेगी, लिटरली करेगी। देख लेना तुम, क्योंकि बिलाल अब्बास को देखा तुमने इश्क मुर्शिद में, बंदा डबल कैरेक्टर को प्ले कर रहा था, एक फनी था और एक काफी ज्यादा सीरियस था। कितना कमाल का लगा, बंदे ने रिस्क लिया और अच्छा भी गया, ड्रामा काफी हिट भी हुआ। तो दानिश तैमूर से भी पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपको मैं नए कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ, या तो फिर डिफरेंट जॉनरा में आ जाओ, कुछ अलग कर दो, क्योंकि आप अलग करने की हिम्मत रखते हो, तभी भाई मैं इतनी बातें यहाँ पे पेल रहा हूँ, वरना मैं ना पेलूं इतनी बातें। एंड नाउ यहाँ पे दानिश तैमूर के रिलीज हो जाने वाला ड्रामा मन मस्त मलन, यही नाम है ड्रामे का। ड्रामे का नाम काफी इंटरेस्टिंग है। आई होप सो ड्रामे के आने वाले एपिसोड भी इंटरेस्टिंग हो। जहाँ पे अगर सबसे पहले अगर इसके सिनॉप्सिस को लेके ही बात करें, जिसमें हम ये देखते हैं एक पावरफुल फैमिली जो कि यार गवर्नमेंट की बदौलत अपने टेंडर पास करवाती है, स्कूल, ब्रिज और बड़ी बड़ी चीजें करती है सरकारी दफातर में। लेकिन एपिसोड 1 के अंदर ही कबीर खान के बड़े भैया मुबीन खान के ऊपर इल्जाम लग जाता है फ्रॉड का, कि उनको टेंडर के पैसे तो मिले, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन पैसों को हड़प लिया या फिर पैसों का गफला कर लिया, जिसकी वजह से उनके घर पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अकरम अंकल की कॉल आ जाती है। ये है अकरम अंकल, जिनकी घर में काफी ज्यादा इज्जत तो नहीं है, लेकिन इनके पास इनकी इज्जत तो मुझे लग रही है काफी ऊपर की है। बंदे को थोड़ा बहुत मुबीन के ऊपर शक होता है, लेकिन इतना शक नहीं होता कि शक की बुनियाद पे बंदे को उठवा ले या फिर उसको जलील कर दे। लेकिन उनकी आगे चल के कमेटी बनती है, जिसमें सारे के सारे टेंडर वाले लोग होते हैं, जो कि यार गवर्नमेंट के दफातर और स्कूल, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, जिसमें सिकंदर भैया आते हैं, जो कि यार अपनी पर्सनल दुश्मनी हर जगह लाना चाहते हैं। सारे एपिसोड जितने भी इसके आए उनमें ये दिखाई दे रहा है। पर उसी ही सीन के अंदर आ जाते हैं कबीर खान, जो कि काफी टाइम से अपने मुल्क से दूर थे, लेकिन भाई के ऊपर तोहमत लगी तो बंदे को वापस तो आना ही था। कमबैक कर लिया बंदे ने, कमबैक कर दिया अपनी एंट्री मार के, जब उनकी काफी ज्यादा बहस होती है। मगर कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आप दुश्मन की बेटी से ही इश्क लगा लो। और ऐसे भी दुश्मन की बेटी से मोहब्बत कर लेना भाई खतरनाक होता है, क्योंकि जहर अगर शहद में घुल जाए तो भाई पता लगाना मुश्किल होता है कि उनका मकसद मीठा था या फिर मिटा देना था। और कुछ कुछ प्रोबेबली हमारी रिया बाजी ऐसा ही करेगी आगे चल के। थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि रिया का कैरेक्टर प्रोबेबली थोड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि दुश्मन फैमिली से भाई बिलोंग करती है, जहाँ पे उनकी दुश्मनी के पीछे देखो मकसद यहाँ पे ये दिखाया है ड्रामे में कि सिकंदर भैया की जो पापा है उनको कबीर भैया ने मार दिया है, वो ड्रामे में ये बोलते हैं। तो भाई बेटिया भी तो बदला लेगी ना अपने पापा का, समझ रहे हो बात? मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा मन मस्त मलंग ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स इसमें डालते हैं एक्शन, और इसके प्रमोशनल मटेरियल से भी हमसे वादा करते हैं कि तुम्हें यार इसमें एक्शन दिखाई देगा। एंड लुक एट दिस बकचोदी, भाई इससे ज्यादा तो क्लास का बैक बेंचर किसी टॉपर की कुट लगा देता था क्लास में। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इससे ज्यादा है ना बैक बेंचर होता था क्लास में टॉपर को, मैं अपनी आंखों से देखता था। लेकिन यहाँ पे गुंडे को किस तरीके से गुंडे के दोस्त धो रहे, बंदा राज क्या गांड में नहीं दिखाएगा तुम्हें। एंड साथ ही साथ इस टीवी सीरियल को लेके मैं यही बात बोलूंगा, या तो फिर विन है या तो फिर नन है। खैर मुझे ये बोलना नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ या तो इसमें एक्शन है या तो फिर इसमें एक्शन ही नहीं है। दैट्स इट। बाकी खैर तुम बताओ तुम क्या सोचते हो दानिश तैमूर के इस ड्रामे को लेके। वीक में 3 बार इसे बर्दाश्त करना है, 3 एपिसोड आएंगे हर वीक।
बाकी क्या तुम बताओ, तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो? और अगर तुम्हें कोई ड्रामे पॉजिटिविटी दिखे मुझे लाजमी से बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इतना फास्ट फास्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? मीन्स के यार इस ड्रामे में अगर तुम्हें कोई पॉजिटिविटी दिखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। बताओ मुझे लाजमी से, मैं जानना चाहूंगा। और हाँ, तुम्हें दानिश तैमूर कैसे लगे इस ड्रामे में? बंदा मुझे वही लगा, वही लुक है, वही सब चीजें रिपीट है। खैर, देख लेना तुम भी अपने हिसाब से इस ड्रामे को। बाकी मैं देखूंगा शायद से इसके मजीद एपिसोड, अगर देखने की कोई नीड बनी। बाकी देख लेते हैं। तो बाय।